खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणों कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सुखा नहीं करते। एक ने शिकायत की है, मेरे ईश्वर, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजाड़ गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया था, तुझे खाने के लिए, इसीलिए तूफान भेजा था ताकि तुम जाग जाओ और उड़ सको और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबत आती है, हमें पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं, तो भरोसा रखिए, वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं, इसीलिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं है। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियाँ का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन के सही राह का, संतुष्टि का आरंभ जरूर हो जाता है और तुम्हारा मन पीड़ा से कैसे मुक्त होता है पता भी नहीं चलता। अगर प्रभु तुमसे ज़्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज़्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा को सहारा देना पुण्य समझने लगते तो जिंदगी आसान हो जाती। मत सोच इतना कि जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा ना। आपका बीता हुआ कल भले ही कष्टों से भरा हुआ हो, पर आने वाला कल आपके हाथों में है। मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसीलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कर्मों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा आपको जरूरी कर्मों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पर दिन बर्बाद कर रहा है। मन से सोचे कार्यों को मुंह से बाहर मत निकालो। जिस प्रकार किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हो, उसी प्रकार अपने बड़े लक्ष्य को मन में रखकर उसकी रक्षा करो। गुप्त रखकर उसे पूरा काम को करो और तभी बोलो जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी तकलीफ से दुखी नहीं हैं, जितना दूसरों की तरक्की देखकर दुखी हैं। जब भी कोई बड़ी बात बड़े लक्ष्य की हो, केवल उन बातों को उन लोगों से बांटो जो उस बातों को अपने भीतर बचा कर रखने का हौसला रखते हो। यदि कभी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, यदि कभी बड़ा नुकसान हो जाए, यदि कभी सब कुछ चोरी हो जाए, नष्ट हो जाए, उस बात को अपने अंदर बचा कर रख लेना। अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति की जानकारी अपने मित्र को या रिश्तेदारों को भी मत देना। सहानुभूति पाने के लिए 4 आंसू मत गिराना, क्योंकि याद रखो, अंदर भले ही कष्ट हो लेकिन बाहर पूरा दम हो। क्योंकि यदि लोगों को पता चल जाएगा कि आपके पास पैसा की कमी है, आर्थिक स्थिति की दिक्कत है, वो अपना पैसा आपके व्यवहार से निकाल लेंगे और समय से पहले आप खत्म हो जाएंगे।
क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। जिसके पास पैसा है उसे वह पैसा मिलता है, और पैसा पाने के लिए पैसा दिखाना पड़ता है। तो जब आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो तो ज़्यादा मुस्कुराए और ज़्यादा सशक्त दिखाएं, क्योंकि लोग उतना ही समझ पाते हैं जितना आप उसको दिखाते हैं। रोना छोड़िए और सर जिंदगी को स्वीकार करना छोड़िए। अतीत के बारे में सोचकर दुखी होना छोड़िए। क्या नहीं है इसकी परवाह करना छोड़िए। कल क्या होगा इसकी चिंता करना छोड़िए। एक बात हमेशा याद रखें, पहले तो किसी मित्र पर विश्वास ना करें। यदि आपके आसपास ऐसे कई लोग हैं जिनकी जीवन शैली लगातार नकारात्मक कार्यों में लिप्त है, वो कितने भी करीबी दोस्त क्यों ना हो, आज नहीं तो कल आपको नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। मुंह पर जवाब देने वाले और गुस्सा कर लेने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर होते हैं जो आपके सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। किसी का दर्द समझने के लिए उसके अंदर का इंसान का होना बहुत ज़रूरी है। कौवा कोयल की आवाज़ को दबा सकता है मगर खुद की आवाज़ मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखो, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। किसी के साथ होना ही सबसे ज़्यादा कीमती हो जाए वो रिश्ता जिंदगी का सबसे बड़ा हासिल होता है। जब सुखी हो तो भगवान को मत भूलना, और जब दुखी हो तो भगवान पर विश्वास रखना। उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी माँ रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है स्वयं भगवान देखते हैं। झूठ और दिखावे की रफ्तार कितनी भी तेज हो पर मंजिल तक केवल सही पहुँचता है। लोग रंग बदलते हैं, मुरली वाला वक्त बदल देता है। मन एक सुंदर सेवक है, खतरनाक स्वामी है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं उसे ही उसका जीवन होता है। जो किया है वो अवश्य ही सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और होता है, रोकर हंसने का मजा ही कुछ और होता है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जिंदगी में जीतने का मजा ही कुछ और होता है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। जिंदगी एक बार मिलती है, गलत है, बल्कि मौत सिर्फ एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जिस दिन आप आपकी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, आपको कोई भी नहीं रुला सकता।
अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। हमेशा अपनी नज़र उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि आप अपने राज किसी को न बताएं। ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गया गुजरा समझने लगते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोकरें पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से खाता है। गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन सकते। देना शुरू कर दो, आना खुद शुरू हो जाएगा। इज्जत भी और दौलत भी। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छाई दिखाई देती है। जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियां आएगी उतना ही आप मजबूत बनते जाओगे, और जितना आप मजबूत बनते जाओगे जिंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जा सकता है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पर टाल दो, अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वास घाती नहीं। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसान की कीमत खो देने के बाद। मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ जरूर चुकाना पड़ता है। बेइज्जती का जवाब इतने इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। आप जब तक अपनी कठिनाइयों और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहेंगे, तब तक कभी भी आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को नहीं मिटा सकोगे। जितना ज़्यादा हो सके सुनो, और जितना ज़्यादा हो सके उतना कम बोलो। इसलिए शायद भगवान ने हमें दो कान और एक ही मुंह दिया है। माफ़ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास एक बार कीजिए। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वो तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। अपने जीवन की समस्याएं किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी के 20% लोग खुश होंगे कि आपके जीवन में यह समस्याएं आई है। कामयाबी तो सिर्फ वही हासिल करता है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो।
कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को बहुत अधिक तनाव न दे, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, ये बदल जाएगी। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी और कभी हम खुद भी। जो तूने आज किया है वही तुम्हारे साथ भी होगा। यही नियति का नियम है। बनना है तो किसी की कमी बनो, जरूरत नहीं। जरूरत तो कोई भी पूरा कर सकता है, लेकिन कमी किसी की कोई भी पूरा नहीं कर सकता। किसी को कुछ देना सको तो बस दुआ किया करो, क्योंकि दुआ वो तोहफा है जिसके लिए अमीर भी हाथ फैलाता है। जहाँ लगे कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही हो, वहाँ से हट जाना ही बेहतर होता है। रूहों से जुड़े रिश्तों पर फरिश्तों के पहरे लगे होते हैं। कोशिश कर लो तोड़ने की, ये और भी कह रहे होते हैं। गलतियाँ में वो ताकत होती है जो आपको पहले से बेहतर बना सके। छल कपट और पाप उतना ही करना जितना तुम सह सको, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ती। सबका हिसाब जमीन पर ही होता है। अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है, इसका मतलब आप उन जगहों पर भी खामोश हो जहाँ सत्य वो बोलना बहुत जरूरी था। प्रेम निःशुल्क होता है, होते हुए भी इस धरती का सबसे महंगा सुख है। जिंदगी में जब तक इतना तो पता चल गया है कि कुछ गहरे रिश्ते होते हैं कमज़ोर लोगों से, जो खिलौना की तरह विश्वास तोड़ देते हैं। बारिश और धूप दोनों के मिलने से ही इंद्रधनुष बनते हैं। इसलिए खूबसूरत जिंदगी के लिए सुख और दुख दोनों ही जरूरी है। चिंता और तनाव में इंसान तभी होता है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा जीता है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता हो, बल्कि उस लम्हे की कदर करो, क्योंकि वो आपको जीने का अंदाज सिखाता है। आपकी सफलता में वो शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं। आपके संघर्ष में वो शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। निखरता वही है जो पहले सबसे ज़्यादा बिखर चुका होता है। यही जीवन का सत्य है। हर पल सबको खुश नहीं रख सकते, तो कभी कोई बिछड़ जाएगा, कोई दूरी बनाने की कोशिश में रहेगा, कोई मतलब से तुम्हारे पास आएगा, और हजारों में एक दो ही होंगे जो कठिन वक्त क्यों ना हो हाथ थामने का बहाना ढूंढेगा। कुछ गलत फैसले जिंदगी का सही मतलब सिखा देते हैं। रिश्ते बनाए रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, किसी की कमियां नहीं, अच्छाई देखिए। जरूरत के बगैर लोगों का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। हमेशा उम्मीद ईश्वर पर रखो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में जितनी जल्दी ईश्वर राजी होता है, उतनी जल्दी कोई राजी नहीं होता। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वही व्यक्ति होता है जिसने सत्य को पा लिया और जो दुख तकलीफ से मुक्त हो चुका है। माचिस की तिल्ली दूसरों को जलाने से पहले स्वयं जलती है। इस प्रकार हमारा गुस्सा भी माचिस की एक तिल्ली की तरह हो, जो दूसरों को बर्बाद करने से पहले स्वयं को तिल्ली की तरह बर्बाद करता है। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वो जिसकी उम्र अधिक हो, दूसरा वो जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है और लालच जैसी कोई धार नहीं है। गन 36 नहीं, केवल 4 चाहिए। अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदारी।
जिस दिन तुम जान जाओगे कि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई और नहीं, उस दिन से तुम्हारी असल जिंदगी शुरू हो जाएगी। अत्यधिक उम्मीदों को विराम दो, मन की शांति फिर से वापस लौट आएगी। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। किसी को दिल की बात बता भी देंगे तो मजाक ही बनाएगा। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है, उसके सुख की उम्र बहुत कम होती है। बहुत चाहिए रिश्ते निभाने के लिए, छल कपट में तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। हमेशा वह काम करें जो सही है, वो ना करे जो आसान है। करीबी और गरीबी का सिखाया हुआ इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देता है। भगवत गीता का मूल सार धार्मिकता और अपने स्वयं के वास्तविक स्व को जानने और समझने की बातों में निहित है। गीता कहती है कि हम सभी प्राणी दिव्य आत्मा के अंश हैं, इसलिए हमें अपना पूरा जीवन सदाचार, कर्तव्य और करुणा के साथ जीना चाहिए। हर प्राणी को बेवजह किए गए कार्यों के परिणामों के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे परमात्मा को याद करते हुए अपने कर्तव्यों का हृदय से पालन करते रहना चाहिए। गीता सिखाती है कि प्रत्येक प्राणी के जीवन की एक विशिष्ट भूमिका है और हर प्राणी उस भूमिका का ईमानदारी से निर्वहन करके आंतरिक शांति को प्राप्त कर सकता है।